नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हमसफर न्यूज। अभी मेरे साथ सरिता मैम है, इनसे तमाम बातचीत करेंगे ज्योति सिंह और पवन सिंह जी को लेकर। अभी देख रहे हैं पवन सिंह जी को लेकर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर बाइट आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको ऑक्सीजन लग गया है, भर्ती हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ज्योति सिंह का डिमांड भी कुछ है। आइए इनसे हम जानते हैं, तमाम बातचीत इनसे भी करेंगे। पहले स्वागत करें मैम। स्वागत है। आपका भी स्वागत है नारायणी शक्ति फाउंडेशन में। ये बताइए मैम कि अभी देख रहे हैं पवन सिंह ज्योति सिंह के मुद्दा सर चढ़ के बोलने लगा है, इधर उधर पूरा मैटर फैल गया है। देखिए, पवन सिंह ज्योति सिंह का मुद्दा उस वक्त तक चलते रहेगा जब तक ये दोनों मिल नहीं जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, ये लोग का कोर्ट में डेट था और कहीं ना कहीं ज्योति सिंह हमेशा ही कोर्ट में जब भी डेट होता है वो जाती हैं, लेकिन पवन सिंह कोई ना कोई बहाना लगा देते हैं। कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। मेरा ये कहना है कि आपका एक लग्जरी गाड़ी है जिसको आप बोलते हैं कि 3 करोड़ का गाड़ी है। मान लेते हैं कि आपका तबीयत खराब हुआ होगा, बुखार फीवर जो भी होगा, आप दवा खाकर भी जा सकते थे। रहना है आपको तो रह ही लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका उम्र बीत रहा है और उम्र बीतने के वजह से आने वाले वक्त में अगर आप लोग ये सोचेंगे कि हमारे जीवन में, हमारे घर में बच्चे किलकारी खेले, तो वो समय बहुत बीत जाएगा। तो अब आपका उम्र लड़ने की नहीं है, अब आपका उम्र ईगो दिखाने की नहीं है। अब तो संभल जाइए, अब तो अपने जीवन के बारे में सोचिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए। और ज्योति सिंह के बारे में इनको सोचना चाहिए कि आपके वजह से एक महिला कहीं ना कहीं परेशान हो रही है। एक इनका शायद वीडियो में हम देखे हैं कि ये बोल रहे हैं कि परिवार के लिए मैं जान दे सकता हूँ, परिवार मेरा सब कुछ है। तो मेरा ये कहना, परिवार किसे कहते हैं? परिवार तो बीवी बच्चा, इन्हीं लोगों को परिवार कहते हैं। और यदि आप अपने बीवी बच्चा का ही संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप कौन से परिवार का आप रक्षा करेंगे? क्योंकि आप शादीशुदा पुरुष हैं और शादीशुदा पुरुष के जीवन में परिवार में सबसे पहले उसकी पत्नी का नाम आता है, जो आपका उम्र है। अगर मान लेते हैं कोई कुमारा लड़का है तो उसके तो परिवार में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, माता पिता भाभी भैया बहन सब लोग आ जाते हैं। लेकिन आप शादीशुदा पुरुष हैं तो आपके परिवार में कौन परिवार? थोड़ा उसको भी खोल कर बताइए कि आप किसकी रक्षा के लिए आप जान दे सकते हैं। तो इस तरह का ये शॉर्टकट में कोई भी एक वक्तव्य दे देते हैं और सोशल मीडिया पे हलचल मचा देते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ज्योति सिंह जी का डिमांड है कि 10 करोड़ रुपया हम लेंगे तभी आपका मतलब पीछा छोड़ेंगे या तो तलाक देंगे। देखिए, ज्योति सिंह का ऐसा कोई डिमांड नहीं है। ये सब बातें फालतू का मतलब होता है ना, एक हवा हो जाना, ज्योति सिंह का बदनाम करने का एक षड्यंत्र करना, ये सारी चीजें हैं। ज्योति सिंह का कोई डिमांड नहीं है। ज्योति सिंह एक टूक में मात्र बोल दी है कि मुझे पवन सिंह चाहिए, मेरा सुहाग चाहिए और हम किसी भी हाल में पवन सिंह को तलाक नहीं देंगे। ज्योति सिंह का ये वक्तव्य है। ये तो लोग अपने मन से कुछ भी बनाकर और सोशल मीडिया पे ज्योति सिंह को बदनाम करने के लिए कुछ भी कोई बोल दे रहे हैं। लेकिन वही भोजपुरी के शेरनी अक्षरा सिंह जी कह रही हैं, अगर ज्योति सिंह का डिमांड 10 करोड़ 20 करोड़ का भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। उनको जितना झेलना पड़ा है ना, उनके लिए 100 करोड़ भी कम है। नहीं, वो डिमांड की ही नहीं है। आज तक सोशल मीडिया हम लोग सब देखते हैं, ज्योति सिंह का एक अपना पेज है। आज तक कभी सुनी है कि ज्योति सिंह पैसे की डिमांड की है? ये तो उनके नाम पर दूसरे लोग उनको बदनाम करने के लिए फर्जी एक नौटंकी करते हैं, फर्जी एक वक्तव्य रखते हैं। ज्योति सिंह मात्र पवन सिंह को चाहती है, ज्योति सिंह अपने सुहाग को बचाना चाहती है, ज्योति सिंह अपना गृहस्थी को बचाना चाहती है और ज्योति सिंह का मुख्य उद्देश्य है कि मेरा पति सुधर जाए और मेरा पति मुझे लेने आ जाए। लेकिन पवन सिंह जी नहीं पहुंचे, इससे क्या जाहिर होता है मैम कि मतलब पवन सिंह जी तलाक नहीं देना चाहते हैं? देखिए, पवन सिंह अगर तलाक देना भी चाहेंगे तो भी ज्योति तलाक नहीं देगी और तलाक कभी एक तरफा नहीं होता है। ये आपको भी पता होगा कि यदि कोई महिला चाह लेगी कि मैं तलाक दे दूं तो भी नहीं तलाक होगा, अगर पति नहीं चाहेगा तो। यदि पति चाह रहा है कि मैं तलाक दे दूं और पत्नी नहीं चाहेगी तो भी तलाक नहीं हो पाएगा। मेरा ये कहना है कि मांगना तो भीख मंगों का काम है, बात समझिएगा। मांगना भीख मंगों का काम है। तो मांग कौन रहा है? पवन सिंह मांग रहा है मुझे तलाक चाहिए, यानी भीख मांग रहा है। लेकिन ज्योति सिंह देगी ही नहीं, क्योंकि उसकी अपनी मर्जी है, उसका अपना सम्मान है, उसका अपना व्यक्तित्व है। वो नारी क्या जो 10-10 मर्दों को तलाक देते रहे और 10 मर्द से शादी करते रहे, ये कोई क्या तरीका बोल नहीं रहे हैं है। मैम? पवन सिंह जी को भीख मांग रहे हैं ऐसे और करके? क्या बोलेंगे? तलाक मांगने वाला क्या हुआ आपसे? देखिए, एकदम सच बोलिए। मांगना, मांगने का मतलब ही है भीख, समझ गए ना? और ज्योति सिंह देवे नहीं करेगी तो क्या तलाक हो पाएगा? क्यों मांगे
ये एक मतलब एक अच्छे परिवार से जब ये बिलॉन्ग करते हैं, एक अच्छे समाज से बिलॉन्ग करते हैं, तो मेरा ये कहना है कि इनको समझदारी नहीं है कि तलाक मुसलमान में चला मतलब जो हमारे मुस्लिम समाज होते थे, उनमें चला करता था। हिंदू समाज में तलाक नहीं था। क्या न्यायालय में कुछ भी आ जाएगा, तो आप अपने सांस्कृतिक संस्कार और अपनी सभ्यता को भूल जाएँगे? जैसे आपको कोई भी चलाएगा, आप वैसे चलेंगे? आप अपनी पारंपरिक जो आपकी घर की व्यवस्था है, जो शालीनता, सभ्यता है, आप उसको भूल जाएँगे? ये क्या तरीका है? तो जो नकल करता है और जो गलत रास्ता पे चलने के लिए मजबूर हो जाता है, वैसे इंसान का कोई व्यक्तित्व नहीं हो पाता है। तो मेरा ये कहना है कि पवन सिंह तो भीख ही माँग रहे हैं, मुझे तलाक दे दो और उनको भीख मिलेगा ही नहीं क्योंकि ज्योति सिंह तो दे के अपने अस्तित्व को नहीं खोएँगी। ताकि ज्योति सिंह क्या चाहती हैं? बस पति के साथ रहना चाहती हैं, अपना ससुराल चाहती हैं, अपना आने वाला जो उनका भविष्य है उसमें बच्चा चाहती हैं और एक कुशल परिवार का जीवन जीना चाहती हैं। तो दोनों तरफ से जब मन ही नहीं मिल रहा है, जब दोनों तरफ से देख रहे हैं कि एक तरफ चाह रही, एक तरफ ना चाह रही, तो ऐसा रिश्ता ज़बरदस्ती का चलेगा मैम? देखिए, रिश्ता कभी-कभी ज़बरदस्ती का भी जिया जाता है, क्योंकि रिश्ता एक बार बनता है, बार-बार नहीं। मेरा ये कहना है कि जन्म एक बार होता है, मृत्यु एक बार होता है और शादी एक बार होता है। यहाँ तक कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि आज कहीं न कहीं हमारे न्यायालय में तलाक को लाइसेंस मिल जाने की वजह से लोग मनमाने तरीके से छोटी-छोटी आक्रोश को अपने स्वाभिमान पर लेकर तलाक की बातें कर रहे हैं, जबकि पति-पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का रिश्ता होता था। तो मेरा ये कहना है कि दुर्भाग्य की घटना है कि आज हम लोग को ऐसी चीज़ों पर वक्तव्य करनी पड़ रही है। क्या आप ज्योति सिंह मिलने के लिए गए हैं? पवन सिंह जी का इतना तबीयत खराब है, देख रहे हैं कि भर्ती भी है, मिलने गए हैं कि नहीं? देखिए, ज्योति सिंह का उनसे जुड़ा हुआ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ज्योति सिंह अगर चाहेगी भी कि हम पवन सिंह से मिलने जाएँ, तो उनको मिलने नहीं दिया जाएगा। उनको ये भी नहीं पता है कि वो कहाँ हैं। किसी भी तरीक़ा के किसी भी नंबर पे वो कॉल करती हैं, प्रयास करती हैं कि हम वहाँ से जुड़े और जानकारी लें, तो उनको जानकारी ही नहीं दिया जाता है। पवन सिंह के नज़दीक उनको जाने ही नहीं दिया जाता है। ज्योति सिंह और पवन सिंह के दूरी में बीच में इतने सारे रुकावटें हैं कि वो रुकावट चाहते ही नहीं है कि पवन भैया से मेरी भाभी मिल जाए। समझ गए ना मेरे इशारा को आप समझ रहे होंगे, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन इनकी गृहस्थी और इनके जीवन को बर्बाद करने वाले मुख्य 2 रौल हैं, वही 2 रौल नहीं चाहते हैं कि मेरा भैया-भाभी का मुलाकात हो। मेरे भैया-भाभी के भी गृहस्थी में बच्चे खेले, मेरे भैया-भाभी का भी भविष्य उज्ज्वल हो, क्योंकि उन लोगों को ये दिमाग है कि भैया जितना मेरा धुरंधर की तरह कमाता है और भैया नशा में रहता है। भैया बहुत जल्दी खिसकेगा भी क्योंकि नशा अधिक करने से क्या होगा? व्यक्ति का जो लीवर, किडनी है वो लास्ट में डैमेज होगा। एक ऐसा उम्र होगा जिसमें संगीत भी वो नहीं गा पाएँगे। उम्र सबका आता है, किसी एक का नहीं ये बात है। तो मेरा ये कहना है कि उसमें जो इतना संपत्ति कमा के पवन सिंह रख रहे हैं, तो उसपे उनके भाई राज करेंगे, भाई के बच्चे लोग राज करेंगे। पवन सिंह का गृहस्थी नहीं चाहता है उनका परिवार कि किसी भी कंडीशन में ज्योति सिंह और पवन सिंह का मुलाकात हो। नशा करवाना, नशे की हालत में उस इंसान के भविष्य को बर्बाद कर देना, यही उस परिवार का मुख्य उद्देश्य है। नहीं तो अभी पवन सिंह का तबीयत कराता, सबसे पहले पवन सिंह की तरफ से एक कॉल जाना चाहिए था। पवन सिंह नहीं बोल रहे हैं, मतलब उनके भाई, उनके परिवार की तरफ से कॉल जाना चाहिए था कि तबीयत खराब है, आप आ जाइए। लेकिन कोई नहीं ऐसा चाहता है और पवन सिंह का आप हमेशा देखिएगा कि वो इंसान ऊपरी खुशी दिखाता है, लेकिन वो हमेशा दुःख में ही रहता है। ये फ़ील होता है, नशा करके आप सोच रहे हैं कि जो व्यक्ति चैनल में आ रहा है, जो स्टेज पर अपना जन्मदिन मना रहा है, यानी कि वो किसी दर्द को छुपा रहा है। नहीं तो जन्मदिन एक ऐसा माहौल है जिस माहौल में सब कोई एंजॉय करना चाहता है और आप कल्पना करिए कि जन्मदिन में वो व्यक्ति नशा करके आ रहा है, यानी उसे किसी न किसी कमी की दर्द है जो लोगों से बता नहीं रहा है और अपने नशे में ही उस चीज़ को पी जा रहा है। लेकिन ज्योति सिंह एक पोस्ट करती हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से, जिसमें लिख रही थी कि मतलब शादी उसी इंसान से करो जहाँ घर का फैसला लड़का ले सके, ना कि माँ के लाडला हमेशा उनकी माँ घर ही बर्बाद करते ऐसे करके। देखिए, ज्योति सिंह का जो घटना है, ज्योति सिंह को हमेशा लग रहा है कि मेरा पति माता-पिता का मतलब माँ का आज्ञाकारी है और माँ का आज्ञाकारी होने का मतलब क्या है कि अगर माँ बोलती कि बहू को ले आओ, तो हो सकता है मेरा पति मुझे लेने भी आ जाता। लेकिन आज ये कहानी हो जाने के बाद कि पवन सिंह अपने माँ का आज्ञाकारी है और ज्योति सिंह का उसके जीवन में ना आना, ये भी तय कर रहा है कि यानी कि माँ नहीं चाहती है कि मेरा बेटा का घर गृहस्थी बसे। तो ज्योति सिंह का कहना है कि ऐसा आज्ञाकारी पुत्र क्या, जो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। लेकिन मैं ज्योति सिंह के लिए ये कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, एक अच्छा पति वही बन सकता है जो एक अच्छा बेटा हो, क्योंकि जो जन्म से स्त्री का सम्मान करना सीख गया, वो निश्चित-सी बात है कि आपका भी सम्मान करेगा। पवन सिंह और आपके रिश्ते को खराब करने वाली न पवन सिंह के माँ हैं,
न कोई और है। आप दोनों के बीच में गलतफ़हमी पैदा करने वाले वो सूत्रधार हैं, जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों मिल जाएँ। आपके लिए गलत-गलत पवन सिंह के कान में मैसेज देना, अब जैसे देखिए करोड़ की बात आ रही है, जबकि ज्योति सिंह बोली नहीं है, लेकिन अब पवन सिंह के कान में ऐसा ज़हर डाला जाएगा कि ये चीज़ सुनने को मिलेगा। अब देखिए वहाँ मिलने की जगह पे पवन सिंह को क्रोध आएगा कि अरे! वो हमें नहीं चाहती है, मेरे दौलत को चाहती है। तो कुछ लोग इन लोगों के रिश्ते में भ्रम भी पैदा कर रहे हैं और जो चीज़ ज्योति सिंह नहीं बोल रही हैं, उस चीज़ को भी बना-बना के बोला जा रहा है। तो कहीं न कहीं बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो नहीं चाहते हैं कि इन लोगों का गिरस्ती बच जाए। तो चलिए आप लोगों का क्या राय है, क्या सोचते हैं ज्योति सिंह, पवन सिंह जी को लेकर? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपनी राय प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।